कि ठीक है हमारे मित्र है। दो दोस्त थे, मुसलमान थे, दोनों आपस में दोस्त थे, तो आपस में हमेशा पास रहते थे। कोई ऐसा हो गया होगा कि एक दोस्त के पास जमीन कम थी, तो उसने कहीं किसी गांव में जमीन ले ली, तो अब दूर हो गए। अब वो कभी मतलब साल में कभी 2 साल मिले, तो फिर एक दूसरा किसी के यहाँ गया नहीं, तो उनको बहुत दिन गुजर गए, 10-20 साल हो गए। कह लगे भाई हमारे ऊपर मुसीबत आई है, चलो अपने दोस्त के यहाँ चले। तो वहाँ गया और कहा, वो तो दोस्त बोला उनको वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कह लगे देखो भाई ये रखा है हुक्का, ये हुक्का रखा। उसने कहा वालेकुम सलाम, तो ये नहीं कहा सलाम वालेकुम, ये नहीं कहा वालेकुम सलाम। तो कह लगे ये रखा हुक्का। कह लगे मतलब कि अपना अपना भरो, अपना अपना पियो। कह लगे बच्चे राजी खुशी से, राजी तुम्हारे जाने मर जाओ, तुम्हारे जाने करो। तो कोट किसका? अरे सलाम वालेकुम और कुछ नहीं, ये हुक्का रखा, अपना भरो अपना पियो। पहले यह था कि पहुंच जाए, गांव में हुक्का रखते थे, सब काम छोड़ करके बस हुक्का ले बुलाए, हुक्का रखा पिलाए, ये उनका आदर था। वो कोई वो नहीं हुक्का पिलाते थे, यही उनका नाश्ता था। तो पहले ऐसे ही था, कहते अपना अपना भरो अपना पियो। तो मैं क्या मतलब इससे कि दोस्त हो क्या मतलब है कि नहीं हो? तो वही है कि कुटुंब बर्बाद जवाब दे जाएगा, तब आप पछताओगे कि अरे मैं तो सोचता था कि मेरे साथ देंगे और इस वक्त के लिए काम आएंगे, तो इस मुसीबत में कौन काम आने वाला। तो कहते हैं श्वासों की पूंजी को सही सही समझ के काम में लो कि ये भी काम चल जाए, अपना भी चल जाए और मालिक के लिए भी श्वासों की पूंजी लग जाए। उसके बाद तो कहते हैं सब लूट खाएंगे। बोलो जन्म जन्म नरक, वहां जलमते मरते जलमते मरते। और जमराज यात्राएं देखी, तरह तरह की जमपुरी में लाकर यात्रा दे। अब ये बताओ वहां कौन सुनेगा जाकर? वहां तो उनकी आवाज लाखों कोस पे आती है, और यहाँ अगर किसी के कान में पड़ जाए तो तुरंत पागल हो जाए, ऐसी भयंकर आवाज उनकी होती है। तो वहां त्रास देते हैं तरह तरह की वहां जाकर के। अब इनमें से कोई रिश्तेदार भाई बंधु कुटुंब या अपने अच्छे बच्चे ये पति पत्नी को जाते हो, कहते हैं जलम जलम, ये नहीं कि जलम में चलो जब अभी मरेंगे फिर वही आए, और फिर मरेंगे तो जम देते, नाना प्रकार की तरह देते। अब ये चेतता तो है नहीं, इसी में पड़ा हुआ, ये मेरे हैं मैं इनका हूँ, बस यही चिल्लाता है। अनमोल श्वासों की जो अमूल्य चीज, सोने चांदी से चीज नहीं खरीदी जाती, वो आपके पास है, और वो है श्वास है जो नाक मुंह से निकलती है। तो आपने बेकार बहा दिया, अब वो किस काम आएगी? तो वही महापुरुष कहते हैं पुकारने वाली सूरत जो देखती है वो कहती है कि बचाइए, चिल्लाती है कि बचाइए। अब वो चिल्ला देख रही है, अब वो तो लिए जा रहे हैं, अब वो बता रहे कि भाई ये कैसा करना। बोलो एक नमक की डली ले आओ भाई। जमा दिखावे अधिक त्रास, तड़पे तू श्वास श्वास, पूजावे न कर। कहते हैं कि श्वास श्वास पर तड़पती है, उसका मतलब ये देखो किसी को जब दमा होता है तो कितनी तकलीफ होती है। दवा वाले की जिसकी दवा होता है ऐसा करता ऐसा, तो उसकी तकलीफ को आप नहीं पहचान सकते, उसको कितना दुख होता है। इसी तरह से श्वास श्वास हुआ, यानी इतनी तकलीफ होती है जो लिखने में नहीं आ सकती, और वो तड़पता क्या कर सकता है वो। अब कर्म जो उसने किए हैं उसको भोगना है, जो वो तो भोग योनि है। अब मनुष्य शरीर जो आपको मिला कर्म योनि है और भोग योनि है। अब उसमें ये दशा हो रही, अब सूरत उसको देख रही, चिल्ला रही, देखती जाती है, चढ़ाते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कुछ उसने ऐसे ही बयान किया, पुकार की उसने, पूरी पुकार लगाई, और जब देखा तो चिल्ला रही है। ये क्या हो रहा? बोलो जब भोग छोड़ चा सबसे तू हो। कहते हैं भाई जगत के जितने भी भोग हैं वो धीरे धीरे उसकी चाह कम करो। ये नहीं कहा कि वो एकदम से छोड़ दो, धीरे धीरे। यानी अभी जगत की चाह बहुत है, तो कभी 1 पैसा करो, कभी 2 पैसे कम करो, कभी 4 पैसे कम करो, कभी 2 आने कम करो। जगत की चाह, ये चाह जितने भी भोग हैं
ये सब क्षणिक भोग है। अस्थाई आनंद और अस्थाई भोग तो आपको शब्द से मिलेगा। जब सूरज शब्द से जुड़ेगी तभी आपको मिलेगा, वैसे नहीं मिल सकता। भोग तो हुआ असली, यानी भोग हुआ है असली कि शब्द मिले उसमें अमृत मिले पीने को, वो है। तो कहते हैं जगत ये क्षणिक चाहे और इसमें तृप्ति होती नहीं, किसी भी इंद्रिय को तृप्ति नहीं होती है। यहाँ से देखो, चाहे कान से सुनो, चाहे जिह्वा से, किसी इंद्रिय से भी काम करो आप, लेकिन तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ वो चीज है नहीं है। तो कहते हैं धीरे धीरे चाह करो, ये भोगों की चाह कम करो और सूरत को शब्द के साथ में लगाओ। बोलो। संतन को खोज जाए सतगुरु की शरण, ऐसे जाओ तुम संतों के पास, उनको खोजो। जब वो मिल जाए कि भाई वो मिले तो सतगुरु खोज लो। सतगुरु उसको कहते हैं जो सत्य का रास्ता बताए, उसका नाम है सतगुरु। जिसने सत्य पथ को प्राप्त किया वो रास्ता जानता, उसी को कहते हैं सतगुरु। सतगुरु कोई आंख बंद हो गई उसको नहीं कहते कि अंधेरा अंधकार है, उसका नाम नहीं है जिसकी आंख खुली है। और जिसने सत्य को पा लिया, जो सत्य देश में पहुंच गया, वो है सतगुरु। तो कहते हैं संतों की खोज करो, संतों के नाम से खोज करो, फिर कहीं ना कहीं वो जानकार मिल जाएंगे। वो सतगुरु है जो सत्य का रास्ता बताते हैं, वो है। वो जो भेद देते हैं उसी को कहते हैं गुरुमंत्र। और क्या रहता है? अगर स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको अध्यापक गुरु कहते हैं। पहले तो लोग गुरु कहा करते थे, हम लोग के समय में सब बच्चे जो है गुरुजी 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 कहते हैं, जो विद्या पढ़ाते थे। अभी तो विद्या पढ़ाने वाले बाहर की बुद्धि विद्या, लेकिन आध्यात्मिक विद्या को सत्य पद कहते हैं। संतन में जाओ और वहां जाके सदगुरु को खोजो जो सत्य का रास्ता बता दे। बोलो। गुरु का तू वचन पाले मन की मति तुरंत, कहते हैं मन का, जो मन का रास्ता है मनमुख, उसकी मति को तो तुरंत छोड़ दे। और जो गुरुमुखता है, गुरु के वचन, कि जिस रास्ते पर आपको ले जाना उसका पालन कर। तो वो क्या कहते हैं, भाई दरवाजे बैठो, ये वचन है, और इस तरह से तुम ध्यान करो, ऐसे तुम भजन करो, ऐसे सुनो करो, और ऊपर की आवाज को सुनो। मन की दुर्मत और को इसको त्याग दो। मन तो बार बार जाता है, इंद्रियों के घर पे बैठ के भागता है और तरह तरह की उस मन तो कहता है हमको राजा बना दो। फिर मन कहेगा कुछ नहीं मिला तो सब हमको हीरे जवाहरात मिल जाए। फिर कहेगा नहीं हमारे पास सोना चांदी हो जाए। मन तो ये खुराफात करता है तो हमको ये मिल जाए। तो ये कहते हैं दुर्मत है, ये कुमत है, ये कोई सुमत नहीं है, ये रास्ता नहीं। कहते पालो वचन, और वो कहे कि वो ये रास्ता है, उस पर बैठ करके भजन करो, ये काम करो और मन के विकारों को छोड़ो। तो धीरे 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 छूट जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोशिश करने वाला, कोशिश कराने वाला न छूटे, छूट जाता है उसका। बोलो। हम गए रमेश के गांव, वहाँ दिल्ली के पास है, तो लोग कहते थे बड़ा बदमाश गांव है।